तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अध्यारोपण का सिद्धांत में क्या है कि मान लिया जाए, सुनते जाइएगा, मान लिया जाए कि दो गो तरंग है, एक तरंग ये रहा और दूसरा तरंग मान लेते हैं कि ये है। दो गो तरंग है और ये दोनों तरंग एक साथ किसी माध्यम में चल रही है। दो गो तरंग या दो से अधिक तरंग है, जब किसी माध्यम में एक साथ चल के माध्यम के किसी कण से मान लिया जाए टकराता है, तो टकराने के बाद एक नया तरंग का निर्माण होता है। जो नयका तरंग है इसका जो विस्थापन होगा, ये दोनों तरंग के विस्थापन के योगफल के, मान लेते हैं ये तरंग जो पहला तरंग है इसका विस्थापन मान लिया जाए, और ये जो दूसरा तरंग जो चल रही है y2 है, दोनों मिल के जो नया तरंग का निर्माण किया इसका विस्थापन मान लिया जाए, तो y बराबर y1 प्लस, या ये है तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर मान लिया जाए दोनों तरंग एक ही दिशा में चल रहा था तो दोनों के विस्थापन का योगफल प्लस किए थे। मान लिया जाए एक तरंग इधर और दूसरा तरंग विपरीत दिशा में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस, यानी मोटा मोटी हम लोग का तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत में कहना है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक साथ चलती है, संचारित होती है और किसी कण से जाके टकराने के बाद वो नया तरंग का जो निर्माण होगा, इसका परिणामी विस्थापन इन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योगफल के, अगर दोनों एक दिशा में है तो दोनों का विस्थापन को प्लस कर देंगे और विपरीत दिशा में कहीं कोई दिक्कत। फिर से देख लीजिए अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, आपका एग्जाम में आया हुआ है 12th का एग्जाम में। अध्यारोपण का सिद्धांत जो बता रहे थे, तुरंत पूछेंगे कि दो या दो से अधिक तरंग जब किसी माध्यम में एक साथ और जाके किसी कण से प्राप्त जो परिणामी तरंग का विस्थापन होगा, अब अभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के जो प्राप्त परिणामी तरंग का विस्थापन होगा, इन अवयवी तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के, अगर जो नया तरंग बना उसका विस्थापन y है और इसका दोनों का y1 और y2 है, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों एक दिशा में जा रहा है तो y बराबर, और अगर दोनों तरंग विपरीत दिशा में जाएगा y बराबर, कोई दिक्कत। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है, 11th में भी बताया गया है साउंड चैप्टर में। अगला टॉपिक लिखिएगा, तरंगों का व्यतिकरण। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हो गया। तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो मान लिया जाए एगो तरंग है, ठीक, एक आगो आर तरंग ले लीजिए, दो गो तरंग है, एगो आर ले सकते हैं, दो या दो से अधिक तरंग जब किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो जान
टकराने के बाद किसी न किसी समय एक दूसरे से क्या होगा, टकराने के बाद एक दूसरे से अध्यारोपित होगा, मिलेगा। अब जब दोनों तरंग मिल गया तो एक नया तरंग का निर्माण हो जाएगा, नया तरंग का यानी परिणामी तरंग बन गया। तो ये जो नयिका तरंग होता है इसका जो ऊर्जा होगा, जो तीव्रता होगा, ये दोनों तरंग के ऊर्जाओं के योगफल से या तो अधिक होगा या बशर्ते इसमें दो कंडीशन भी दिया गया था व्यतिकरण में। जो दोनों तरंग जा रहा है, जाके दोनों तरंग किसी समय मिल रहा है, दोनों तरंग जो होना चाहिए एक ही दिशा में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है दोनों तरंग का आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और दोनों तरंग का दिशा एक ही दिशा होना चाहिए। दोनों को एक साथ मिला के कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक समान आवृत्ति का तरंग, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति का तरंग जब एक ही दिशा में चलकर, एक ही दिशा में किसी क्षण एक दूसरे से मिलती अध्यारोपित होती है, तो मिलने के बाद अध्यारोपण होने के बाद एक नया तरंग का नयिका तरंग बन रहा है। इसका जो तीव्रता होगा दोनों तरंग के तीव्रता के योगफल से या तो ज्यादा या यानी भिन्न होगा, यानी इसी घटना को कहेंगे तरंग का। जब दो या दो से एक कैसा आवृत्ति का, जो तरंग जा रहा है दोनों का आवृत्ति समान आवृत्ति होना चाहिए। समान आवृत्ति का तरंग जब दिशा में चलता है और चलने के बाद माध्यम में किसी समय एक दूसरे से अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होने के बाद एक नया तरंग गया था, दूगो चाहे दूगो से, लेकिन दोनों मिल के एगो नया तरंग का, नयिका तरंग का जो तीव्रता होगा, ये दोनों तरंगों के तीव्रता के योगफल से भी या तो ज्यादा या कम, इस घटना को क्या कहेंगे, मान लेते जो नयिका तरंग है उसका तीव्रता मान लेते हैं आई, इंटेंसिटी कहते हैं ना इंग्लिश में, इसका मान लेते हैं तीव्रता I1 है, इसका तीव्रता, दोनों का योगफल, दोनों का योगफल I बराबर I1 प्लस होगा, नहीं होगा, भिन्न होगा। ये जो नयिका तरंग का इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, दोनों तरंग के तीव्रता के योगफल से भिन्न होगा, या तो ज्यादा या, इसी घटना को क्या कहेंगे, कंडीशन था जो दोनों तरंग जा रहा है उसका आवृत्ति समान होना चाहिए, दोनों का दिशा एक ही होना चाहिए, कोई दिक्कत। अगर ये जो नयिका तरंग बन रहा है, नयिका तरंग का तीव्रता, ये दोनों तरंग के तीव्रता के योगफल से अगर ज्यादा होगा तो उसको कहेंगे समपोषी व्यतिकरण। क्या कहेंगे, और अगर नयिका तरंग का तीव्रता दोनों तरंग के तीव्रता के योगफल से अगर कम रहेगा तो इसको कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। यानी व्यतिकरण कितना प्रकार है, वो समपोषी व्यतिकरण। अगर ये जो नयिका तरंग बन रहा है इसका तीव्रता दोनों तरंग के तीव्रता के योगफल से अधिक होगा तो क्या कहेंगे, और जो नयिका तरंग का तीव्रता है दोनों तरंग के तीव्रता के योगफल से अगर कम रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, यानी व्यतिकरण कितना प्रकार, तरंग का व्यतिकरण कितना प्रकार का, हाँ, तरंगों का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला कौन,
संपोषी व्यतिकरण। पहला लिखिएगा संपोषी व्यतिकरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहला क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण, इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा आपका है विनाशी व्यतिकरण। दूसरा आपका है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव दूसरा आपका है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।